गुड मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट्स, मैकेनिकल फाइनल ईयर। आज आपके सामने सब्जेक्ट है IE&S, जिसके नोट्स में आपको व्हाट्सएप के माध्यम से इस महामारी के समय में प्रोवाइड कराते रहे, जिसकी आज एक वीडियो के माध्यम से नया चैप्टर में आपको पढ़ाऊंगा। चैप्टर का नाम है, चैप्टर नंबर 9 है। ये आपके सब्जेक्ट का सेकंड लास्ट चैप्टर है, इसके बाद एक चैप्टर और रह जाएगा शेष। चैप्टर 9 है लागत आकलन, कॉस्ट एस्टिमेशन। देखिएगा, मैकेनिकल के सारे स्टूडेंट इस बात को ध्यान रखिएगा, आप कहीं भी किसी भी कंपनी में काम करेंगे, कोई भी प्रोडक्ट बनाएंगे, मुख्य रूप से उस प्रोडक्ट की कॉस्टिंग निकालना सबसे अनिवार्य होता है, क्योंकि प्रोडक्ट कभी भी मार्केट में कॉस्टिंग के आधार पर ही बिकता है। यदि आपने उसकी कॉस्टिंग को सही से निर्धारित कर लिया, सही से आपने निकाल लिया, या आप कोई भी प्रोडक्ट तैयार करते हैं, उसकी यदि कॉस्टिंग आपके बारे में जानकारी नहीं है, तो आप उसका मार्केट में बेचने के लिए उसका प्राइस निर्धारित नहीं कर सकते हैं। तो किसी भी उत्पादन करती हुई वस्तु को, जिसका आपने उत्पादन किया है, उसकी कॉस्ट का निर्धारण कैसे किया जाता है, टॉपिक है, बहुत अच्छा टॉपिक है। ये शायद मैं समझता हूँ केवल आपके इस सब्जेक्ट में ही नहीं, दुनिया में कभी भी आप जीवन यापन करेंगे तो किसी भी वस्तु को आप बेचेंगे तो उसकी कॉस्ट निर्धारित करने के कुछ इसमें आपको व्यूज मिलेंगे। वैसे मैकेनिकल में इस सब्जेक्ट में सबसे मुख्य रूप से आज आपका यही है कि कोई भी आप प्रोडक्ट तैयार करते हैं तो उसकी आप कॉस्ट कैसे निर्धारित करेंगे। किसी भी वस्तु की हमें कॉस्ट कैसे ज्ञात होगी कि कॉस्ट ये निकल के आएगी। तो आपका आज का टॉपिक है लागत ज्ञात करना, अथवा इसको बोलते हैं लागतन। कि कोई भी हमने प्रोडक्ट जो बनाया है, जो तैयार किया है कंपनी के अंदर, फैक्ट्री के अंदर, उसका कॉस्ट क्या निकल के आएगा, उसकी टोटल कॉस्ट क्या होगी। जब हमें कॉस्ट पता होगी तभी तो हम उसे बेच पाएंगे, उससे प्रॉफिट ले पाएंगे। तो इसके कुछ टॉपिक्स हैं कि लागत ज्ञात करना अथवा लागतन। अब लागत ज्ञात तो हम जब भी करेंगे जब हमें यह पता हो कि उसको मैन्युफैक्चरिंग करते समय, उसे प्रोडक्ट को प्रोडक्शन करते समय हमें कौन कौन से लागत के अंग होते हैं, यानी कौन कौन से ऐसे पार्ट्स हैं जिससे उस प्रोडक्ट की या उस वस्तु की लागत निर्धारित होती है। तो वो अंग है, आपको मैं बताता हूँ, कंपोनेंट्स ऑफ टोटल कॉस्ट। किसी भी प्रोडक्ट की टोटल कॉस्ट को निर्धारित करने वाले जो अंग हैं वो मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं। दो प्रकार के, एक तो होता है प्राइमरी कॉस्ट, मूल पर व्यय, जो मूल रूप से व्यय किए जाते हैं, और एक होता है ओवरहेड, उपर व्यय, जो उस वस्तु को बनाने में डायरेक्टली हमें दिखाई नहीं देते हैं, और एक ऐसे होते हैं जो डायरेक्टली हमें उस वस्तु के उत्पादन में दिखाई देते हैं। मूल पर व्यय क्या है, प्राइमरी कॉस्ट क्या है किसी भी प्रोडक्ट की प्राइमरी कॉस्ट? प्रत्यक्ष सामग्री, यानी उस प्रोडक्ट को बनाने में जो यूज हुई डायरेक्ट सामग्री है। एग्जाम्पल, आपके सामने एक छोटा सा मार्कर है। इस मार्कर को बनाने के लिए जो इसमें सामग्री यूज हुई है, चाहे वो प्लास्टिक हो या इसकी इंक हो या इसमें यूज किए जाने वाला अंदर का रिफिल हो, जो भी सामान आपको, जो भी सामग्री, जो भी मटेरियल आपको इसमें यूज हुआ है, वह है आपकी प्रत्यक्ष सामग्री। इसको बोलते हैं डायरेक्ट मटेरियल, जो उस उत्पादन को या उस वस्तु को बनाने में प्रयोग की गई है, वह सामग्री उसकी मूल कॉस्ट में निर्धारित होगी। प्रत्यक्ष श्रम, उसको बनाने में मजदूरों द्वारा, श्रमिकों द्वारा या मशीनों द्वारा जितना व्यय हुआ है, जितना खर्चा हुआ है, वह उसकी प्रत्यक्ष श्रम कहलाएगा। वो श्रम का मतलब मजदूरों की मजदूरी हो सकती है, उस वस्तु को बनाने में जो भी किसी भी प्रकार का श्रम, किसी भी प्रकार की वर्किंग पावर, मैन पावर जो यूज हुई है, उसका जो भी आपका उसमें कॉस्ट लगा है, वो कहलाती है उसकी प्रत्यक्ष श्रम, एक वस्तु को। तीसरा है प्रत्यक्ष व्यय, वो जो सीधा व्यय हुआ है उसके लिए। प्रत्यक्ष व्यय किसी भी काम में व्यय हुआ है। मान के चलिएगा, इसको बनाते समय
केवल सामग्री और लेबर वर्क से काम नहीं होगा, इसे बनाने के लिए जो मशीन यूज हुई है उसकी कॉस्ट, उस मशीन को चलाने के लिए जितनी इलेक्ट्रिसिटी की आवश्यकता हुई है उसकी कॉस्ट, वो सब इसके अंदर निर्धारित की जाएगी। तो वो उससे निकल के आएगी इसकी प्राइमरी कॉस्ट। प्राइमरी कॉस्ट में उसकी सामग्री, उस पर लगने वाला सीधा सीधा लेबर वर्क जिसको बोलते हैं डायरेक्ट लेबर। तीसरा है प्रत्यक्ष व्यय, सीधा सीधा उस पर लगने वाला खर्चा जो उसको बनाने में खर्च होगा। दूसरी होती है ओवरहेड, ऊपर व्यय। कुछ ऐसे भी होते हैं, कोई भी कंपनी आपने देखी होगी, जब प्रोडक्ट बनता है तो केवल मटेरियल और उसको बनाने वाले श्रमिकों की मजदूरी देने से काम नहीं चलता है। आपने बहुत बड़े बड़े इसमें ऑफिस भी देखी होंगी, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिस भी होंगी, वो कोई काम नहीं कर रहे हैं, ऐसा लग रहा है जैसे बैठे हैं क्या, लेकिन वो भी उसी के अंदर काम आती है। चाहे वो एडमिनिस्ट्रेशन हो, चाहे उसका हो सकता है प्रचार से संबंधित हो, डिस्ट्रीब्यूशन से संबंधित हो, इस प्रकार की जो कॉस्ट होती है वो सब कहलाती है ओवरहेड, ऊपर व्यय। उसमें होता है अप्रत्यक्ष सामग्री। अब प्रोडक्ट तो बनना है मेरा मार्कर, लेकिन कंपनी में क्या खरीद के आ रहा है? सैनिटाइजर। अब सैनिटाइजर क्यों खरीद के आया गया? इसकी आवश्यकता है वहां पर रहने वाले व्यक्तियों के लिए। खरीद के क्या आ रहा है? साफ करने के लिए, फ्लोर करने के लिए, फ्लोर साफ करने के लिए जो मटेरियल आता है, जिसमें आप कहते हैं जैसे पोछा लगाना, फ्लोरिंग साफ करने के पोछा आ रहा है, वाइपर्स आ रहे हैं। अब वाइपर्स का इससे क्या संबंध है? लेकिन कॉस्ट है, उसकी भी कॉस्ट उसी में निर्धारित होगी, स्पष्ट होगी। तो वो कहलाती है अप्रत्यक्ष सामग्री, जो उसको बनाने से संबंधित यूज नहीं होती है लेकिन आवश्यक होती है उस कंपनी को, उस फैक्ट्री को चलाने के लिए। अप्रत्यक्ष श्रम, अब किसी मजदूर के द्वारा ये बनाई जा रही है, किसी मशीन के द्वारा ये बनाई जा रही है, वो श्रम तो समझ में आता है। प्रत्यक्ष श्रम, अप्रत्यक्ष श्रम क्या होता है? इसको बनाने में, जो इसे बनाने का इसे पता ही नहीं है क्या बन रहा है, लेकिन फिर भी वो उस कंपनी में काम कर रहा है। सुबह आया सुपर, उसने सारे कंपनी को, सारे आपके ब्लॉक्स को, मशीन को, सबको साफ किया, वो भी तो श्रम किया उसने, वो भी आपके इसको बनाने में सहायक है, उसकी भी कॉस्ट इसी में निर्धारित होगी। तो वो कहलाती है अप्रत्यक्ष श्रम। अप्रत्यक्ष व्यय, अप्रत्यक्ष व्यय क्या होता है? अप्रत्यक्ष व्यय वो होता है जिसमें इसको बनाने के लिए मशीन की कॉस्ट या उसके इलेक्ट्रिसिटी द्वारा यूज होने वाली कॉस्ट के अलावा जितने भी एक्स्ट्रा व्यय होते हैं, वो चाहे फैक्ट्री से संबंधित हो, कार्यालय से संबंधित हो, प्रशासन से संबंधित हो, यानी ऑफिस या एडमिनिस्ट्रेशन से संबंधित हो, या उसकी सेलिंग या डिस्ट्रीब्यूशन से संबंधित हो, यानी विक्रय या उसके वितरण। कोई भी प्रोडक्ट जब बनेगा तो उसकी सेलिंग करनी पड़ेगी, हमें विक्रय करना पड़ेगा, डिस्ट्रीब्यूशन करना पड़ेगा, तो उससे संबंधित जितने भी व्यय होते हैं वो अप्रत्यक्ष व्यय कहलाते हैं, जिसमें आपका कारखाना का व्यय है, कार्यालय एवं प्रशासन यानी ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड है, और विक्रय तथा वितरण ऊपर व्यय है, यानी सेलिंग और डिस्ट्रीब्यूशन अपर व्यय। तो तात्पर्य है कि किसी भी प्रोडक्ट की कुल लागत निकालने के लिए हमें उसके प्राइम कॉस्ट और ऊपर व्यय के अंगों के आधार पर ही हम किसी भी उत्पाद की कॉस्ट निर्धारित कर सकते हैं। तो ये उसके अंग हैं, जिन अंगों के द्वारा, इन्हीं अंगों के द्वारा इसमें जितने भी व्यय हो रहे हैं, जितने भी खर्चे हो रहे हैं, उसी के आधार पर हम किसी भी वस्तु की कॉस्ट निर्धारित कर सकते हैं। तो मैं आज आपको एक कॉस्ट निकालना बताऊंगा अभी आपको इसी वीडियो में, कि एक प्रोडक्ट की कॉस्ट कैसे निकाली जाती है और कितनी तरह की कॉस्टें होती हैं। उनमें यूज होने वाले अंग यही होंगे, पार्ट्स यही होंगे। तो सबसे पहले आएगी कि जब कोई भी वस्तु हम बनाते हैं, इसकी वीडियो जो आप देख रहे हैं, इसके नोट्स आपको मैं PDF के माध्यम से आपको प्रोवाइड करा दूंगा। पहले सबसे पहले हम निकालेंगे, कोई भी हमने प्रोडक्ट बनाया तो उसकी प्राइमरी कॉस्ट क्या होगी। नंबर पहला, प्राइमरी कॉस्ट। प्राइमरी कॉस्ट का मतलब जब हम कोई प्रोडक्ट बना रहे हैं तो उसकी मूल लागत क्या होगी, इसको बोलते हैं मूल लागत हिंदी में। प्राइमरी कॉस्ट होगी उस वस्तु को बनाने में प्रत्यक्ष रूप से यूज की गई सामग्री, प्रत्यक्ष रूप से उस पर लगने वाला श्रम, लेबर, और प्रत्यक्ष रूप से उस पर होने वाला व्यय, चाहे वो इलेक्ट्रिसिटी का बिल हो या किसी भी मशीन की
हो सकता है, कॉस्ट उसकी वो भी हो सकता है, रेंट भी हो सकता है, आप किसी रेंट पर काम करते हैं। तो ये कहलाएगी, पहला कहलाएगा इसमें जब हम प्राइमरी कॉस्ट निकालेंगे तो प्राइमरी कॉस्ट में आएगा आपका प्रत्यक्ष सामग्री यानी डायरेक्ट मटेरियल प्लस प्रत्यक्ष आपका श्रम यानी डायरेक्ट लेबर और प्लस प्रत्यक्ष व्यय यानी डायरेक्ट एक्सपेंस, जो भी इलेक्ट्रिसिटी का बिल हो सकता है या आपकी उसकी मशीन की कॉस्ट हो सकती है। नेक्स्ट, जब हमारे पास प्राइमरी कॉस्ट निकल आएगी उसकी, तो प्राइमरी कॉस्ट से तो हम किसी चीज़ को मार्केट में बेच नहीं सकते हैं, तो उसकी जो कॉस्ट निकाली जाती है इसके बाद में आती है, ये केवल उस मटेरियल यूज होने वाला, उस पर लगने वाले व्यय और उसके जो खर्चे हैं, उसको बनाने में जो खर्चा हुआ है वो उसकी मूल लागत निकल के आती है, ये कहलाती है उसकी प्राइमरी कॉस्ट। नेक्स्ट होती है फैक्ट्री कॉस्ट। फैक्ट्री कॉस्ट क्या है? कार्यालय की, जो भी आपकी कारखाना है उस कारखाने में उस वस्तु की लागत। अब कारखाने की लागत क्या होती है? कारखाने की लागत होती है, फैक्ट्री कॉस्ट होती है जो आपने अभी तक प्राइमरी कॉस्ट निकाली है, प्राइमरी कॉस्ट प्लस इसमें क्या जोड़ दिया जाएगा? इसमें जोड़ दिया जाएगा फैक्ट्री का ओवरहेड, फैक्ट्री ओवरहेड प्लस फैक्ट्री ओवरहेड, फैक्ट्री ओवरहेड, फैक्ट्री के जितने भी खर्चे हैं, फैक्ट्री के जो खर्चे बताए थे मैंने आपको, फैक्ट्री के अंदर जो भी खर्चे होते हैं XYZ वो सारे इसके अंदर जुड़ जाएंगे, तो इससे हमें क्या निकल आएगी? फैक्ट्री कॉस्ट। अभी उस वस्तु की अभी हमें फैक्ट्री की कॉस्ट मालूम पड़ी है कि वो फैक्ट्री में कितने में तैयार हो रही है। अभी मूल कॉस्ट तो उसकी उसमें लगने वाला मटेरियल निकला था, दूसरी आपकी फैक्ट्री कॉस्ट निकल आई। तीसरा क्या होता है? अभी इस पर भी हम नहीं बेच सकते हैं क्योंकि अभी तो फैक्ट्री में जो खर्चा हुआ है उसको बनाने में वही निकल गया है। तीसरी आती है ऑफिस कॉस्ट। ये मार्केट में जब बिकेगी किसी ऑफिस के द्वारा बिकेगी, आपकी कंपनी की ऑफिस के द्वारा। अभी ऑफिस का जितना भी कॉस्ट है अभी इसको बनाने में और फैक्ट्री में जितना भी एक्स्ट्रा खर्चा हुआ है वो, और ऑफिस का खर्चा क्या होगा?